आज का इस शुभ दिन के अवसर पर हम सबके बीच में सौभाग्य से देश के राजनीति में एक नया इतिहास लिखने वाले भारतीय राजनीति के, विशेष करके चुनावी राजनीति के अपराजय योद्धा, जिन्होंने देश के एकात्मता और अखंडता के लिए एक प्रभावी भूमिका निभाने का काम किया, एक निर्णायक भूमिका देश को देने का काम किया। वैसे आदरणीय गृह मंत्री जी के अभिवादन के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप उन्हें पुष्पगुच्छ और झारखंड की जो माटी रोटी बेटी की सुरक्षा हेतु जन जन का संकल्प है, उस संकल्प के प्रतीक के रूप में उन्हें अंगवस्त्र और प्रतीक दे करके उनका अभिवादन करें। आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी। सादर आग्रह के साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आज जो झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षा और अपेक्षा है, उन भावनाओं का प्रतीक का लोकार्पण भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के रूप में आदरणीय देश के आदरणीय गृह मंत्री जी करने वाले हैं। हम अनुरोध करेंगे अपने कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर राय जी से कि आप उस प्रस्तावना के बारे में प्रेस के बंधुओं को संबोधित करें। झारखंड के होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज के इस ऐतिहासिक घड़ी में हमारे संकल्प पत्र के लोकार्पण के लिए जिन्होंने हमें समय दिया और हमारी गंभीरता को वो प्रकट करता है, मंच पर विराजमान हमारे शीर्षस्थ नेता, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री और हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और जन जन के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर विराजमान हमारे इस चुनाव में योजस्वी ऊर्जा प्रदान करने के लिए केंद्र के नेतृत्व के द्वारा प्रभारी के रूप में जिनका मार्गदर्शन मिल रहा है, ऐसे देश के ग्रामीण एवं कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश में अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, जिनकी ऊर्जा से हम अनुप्राणित हो रहे हैं। चुनाव सह प्रभारी आसाम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मंच पर विराजमान हमारे संगठन के प्रभारी और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक सम्मानीय श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, देश के रक्षा राज्य मंत्री और हमारे साथ ही झारखंड के मिट्टी के लाल श्रीमान संजय सेठ जी, हमारे बहुत ही सम्मानीय, जिन्होंने इस प्रदेश को 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व किया, देश के आदिवासी कल्याण मंत्री रहे श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, विद्युत मरण महतो जी, दीपक प्रकाश जी, सुनील कुमार सिंह जी और यहां उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आज बहुत ही सौभाग्य का अवसर है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड को जन्म देने वाली पार्टी रही है और झारखंड के एक एक व्यक्ति के लिए हम कृत संकल्प हैं। हमारा कटिबद्धता है
कि यहां के हर वर्ग, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वैश्य हो, व्यापारी हो, अगला हो, सभी वर्गों का सम्मान, सभी वर्गों को जीने का संरक्षण और उनके प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी आज प्रतिबद्धता के साथ झारखंड में खड़ा है और इस चुनाव में विशेष रूप से उसकी चिंता करते हुए आपके बीच में आई है। झारखंड में, झारखंड बनने के पहले जिस प्रकार की खून की होली खेली जा रही थी, कानून व्यवस्था के नाम पर धज्जियां उड़ती थी, नक्सलवाद, उग्रवाद, खेत खलिहान को तबाह कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी के राज में यहां पर अमन, चैन और शांति आई। फिर से खेत खलिहान किसानों के लिए उपलब्ध हुए हैं। आज आने वाले इस चुनाव में हम झारखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो गांव का गरीब हो, किसान हो, यहां की नारी शक्ति हो, महिला सशक्तिकरण से लेकर के युवाओं, बेरोजगारों और सभी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले इस झारखंड के हर क्षेत्र के लोगों का, समाज के हर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा, उसके अधिकारों की रक्षा और आने वाले दिनों में समाज में सामाजिक समरसता स्थापित करते हुए एक ऐसी रचना खड़ा करना चाहते हैं जिसमें झारखंड बनने की सार्थकता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरा हो सके। जो सपना पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने इस झारखंड के लिए देखा था, वो सपना हम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं और इसके लिए आज हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा आपके बीच संकल्प पत्र रखा जा रहा है। आज हम घोषणा पत्र इसको नहीं मानते। आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, आप आए और आज सभी मीडिया के बंधुगण को संबोधित करें। आदरणीय देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और मंच पर उपस्थित तमाम हमारे पार्टी के नेतागण और इस सभागार में उपस्थित प्रेस के साथियों, आज हम सब लोगों के बड़ा सौभाग्य है, झारखंड वासियों के लिए देश के यशस्वी गृह मंत्री के हाथों आज संकल्प पत्र का लोकार्पण है और इस समारोह में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और मैं इतना ही सिर्फ निवेदन करूंगा या आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि झारखंड में जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, झारखंड में विकास का काम हुआ है। चाहे गांव का विकास हो, चाहे वो आदिवासियों का हो, दलितों का हो, पिछड़ों का हो, यानी समग्र झारखंड वासियों का अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार जब जब बनी है तब ये विकास का काम हुआ है। और जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी है, झारखंड का तो विकास नहीं हुआ, अपनों का ही लोगों ने विकास किया, अपना परिवार का ही लोगों ने विकास किया है। और इसलिए अगर हम कहें कि पूरे 5 वर्षों तक आज भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चल रही है, ये 5 वर्षों तक ये लोगों ने झारखंड को लूटा भी है और झारखंड वासियों को ये लोगों ने ठगा भी है। एक भी इन्होंने कोई काम ऐसा वादा किया उन्होंने पूरा नहीं किया और झारखंड को इस प्रकार से लूटा, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे ये लोहा हो, चाहे कोयला हो, चारों तरफ लूट ही लूट अपनी तिजोरी को भरते रहा है। अब झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर भी इन 5 वर्षों में पूरी तरह से बिगड़ा है। आज यहाँ पर माँ बहनें कहीं की भी कोई सुरक्षित नहीं है, आए दिन हत्या, चोरी, डकैती ये सब हो रही है। यानी आज जिस पुलिस का काम हुआ करता था कि अपराधियों को पकड़ना, लेकिन आज उनको भी ये टूल्स की तरह उपयोग करते हैं, वसूली में लगा रखे। इस कारण से आज झारखंड की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से यह बिगड़ा हुआ है। और आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ झारखंड की जनता आज देख रही है, क्योंकि झारखंड की जनता, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अलग झारखंड राज्य को भी बनाया, झारखंड को भी संवारा है और आगे भी झारखंड को संवारेगी। और मैं आज एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार झारखंड की जनता ने मन बना चुकी है कि अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बने और चारों तरफ झारखंड में अब इश्क के माहौल है। और मैं फिर से कहूँगा कि आज झारखंड को
भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति झारखंड की जनता या देश की जनता का जो विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता की जो विश्वास है वो आज भी वो बरकरार है। आप भारतीय जनता पार्टी ने कहा झारखंड राज्य बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना यानी आदिवासी समाज को महत्व देना, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये दर्शाता है कि आदिवासियों के प्रति उनका जो प्रेम है। और आज भी देश के अंदर में जहां छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, दोनों ही राज्य में जो पड़ोस के राज्य है वह दोनों ही राज्य में आज आदिवासी मुख्यमंत्री है। इसलिए झारखंड प्रदेश के आज आदिवासी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे। विकास का काम भी आदिवासी के क्षेत्रों में अगर हुआ है तो बीजेपी के राज्य में हुआ है, चाहे वो गांवों तक सड़क हो, घरों तक बिजली हो, तो ये सारे काम आज लोग देख रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की कल्याण के लिए जो गरीबों को 5 किलो अनाज भी मुफ्त में दे रहे ताकि कोई भी गरीब भूखे नहीं रहे, इसके भी पूरा कर रहे। गरीबों को घर, गरीबों को इलाज की सुविधा, यानी अनेक प्रकार की जो गरीब कल्याण योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आज झारखंड की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आप सभी के अभिवादन के साथ यह जो आज सौभाग्य से हम सब के बीच में आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथों हमारा संकल्प पत्र जारी होना है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के और संकल्प पत्र की पेटी लेकर के आम जन का जो सुझाव आया है, 1,82,000 यहाँ के झारखंड की माटी रोटी बेटी की चाह रखने वाले यहाँ के नागरिकगणों ने सुझाव दिया। विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से 45,000 व्हाट्सएप के माध्यम से, 28,000 QR कोड के माध्यम से और 352 प्रबुद्ध जनों ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के पास आकर के समाज संगठन समूह जुड़ करके लोगों ने जो सुझाव दिया, जिसको भावना को समाहित करने का काम इस संकल्प पत्र में हुआ है। और हम आग्रह करेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर जो विकास की गारंटी का जो विश्वास दिया है, उसकी अविरल धारा को सुगमता से प्रवाहित करने के संकल्प को पूरा करने के लिए इस संकल्प पत्र के लोकार्पण के लिए अपने आदरणीय गृह मंत्री, जो खुद एक विश्वास के प्रतीक है, आदरणीय गृह मंत्री जी और मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी नेतृत्वगण से आग्रह करेंगे कि संकल्प पत्र को लोकार्पित करने का काम करें। अब मैं सादर अनुरोध करता हूं कि अपने परम आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, जो जन जन के विश्वास के प्रतीक के रूप में हम सबको संबोधित करें। आदरणीय गृह मंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी,
हमारे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी और भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेता जिन्होंने समग्र झारखंड चुनाव की कमान संभाली है, ऐसे देश के कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री असम श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी और आज इनके नेतृत्व में बैठे हुआ झारखंड भारतीय जनता पार्टी का स्वतंत्र समग्र नेतृत्वगण और आए हुए सभी पत्रकार छायाकार भाइयों बहनों, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं झारखंड की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं और यहां विराजमान बाबा बैद्यनाथ को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, पराक्रमी योद्धा बाबा तिलका मांझी, सिद्धो कान्हो, देवी फूलो जानो, ये सभी देश के वीर नायकों को नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बेरोजगारी से त्रस्त युवा, पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा में आशा की दृष्टि से अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं और भ्रष्टाचार से गरीबों का विकास का धन अपने चेले चपाटों में बांटने वाली सरकार की जगह गरीब कल्याण करने वाली सरकार को भी झारखंड की जनता ढूंढ रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज एक चुनावी संकल्प पत्र लेकर आई। जब मैं संकल्प पत्र शब्द का प्रयोग करता हूं तब भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में उनकी उम्मीदों की, आशाओं का प्रतिघोष हो और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर कर इस संकल्प पत्र की रचना की है। इस संकल्प पत्र केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, करोड़ों झारखंड वासियों की आशाओं और उम्मीदों का प्रतिघोष है। करोड़ों झारखंड वासी जो अपनी धरोहर की सुरक्षा करने के लिए कृत निश्चयी है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प में है। कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करने की इनकी जो इच्छा है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में है। गरीब कल्याण, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है और देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष
इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। जैसे ही अभी थोड़े समय पर आप स्क्रीन पर देख रहे थे, झारखंड को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था और झारखंड को संवारने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। परंतु 5 साल पहले यहां पर एक हेमंत सोरेन की सरकार आई, जिसने मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से शुरू की हुई सारी विकास की योजनाओं को ठप कर रख दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता के पास जा रहे हैं हम झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे, हम झारखंड की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन करेंगे और विकास के रास्ते पर झारखंड को द्रुत गति से बढ़ाना चाहेंगे। आज मैं यहां आया हूं तब मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या जन गाने पर प्रतिबंध रख दिया जाता है। सिंहभूम में बड़े पैमाने पर राम नवमी के जुलूस पर पथराव होता है। साहिबगंज में मंदिरों को नुकसान पहुंचाया पड़ता जाता है और जमशेदपुर में हिंसक नारे लगाकर हिंदू झारखंड छोड़ो के नारे लगते हैं। शर्म आना चाहिए आपको शर्म आना चाहिए। मैं आज फिर से कहता हूं, यहां पर एक ऐसा कानून का राज होगा जिसमें इस प्रकार की हिमाकत करने वालों की जगह कानून के माध्यम से जेल की सलाखों के पीछे होगी। कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से जो जमीन को हड़प लिया गया है, इसको भी हम मुक्त करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार वादा खिलाफी की सरकार रही है। 5 लाख नौकरियां देने का वादा फूस हो गया। स्नातक बेरोजगारों को 5,000 का भत्ता देना था, अब तक नहीं मिला। स्नातक उत्तर बेरोजगारों को 7,000 का बेकारी भत्ता देना था, वो भी नहीं दिया। हर गरीब को 72,000 रुपया खटाखट देना था, वो भी नहीं हुआ। विधवाओं को 2500 का पेंशन देना था, वो भी नहीं हुआ। चूल्हा भत्ता देने का वादा भी नहीं हुआ। नवविवाहित बहन बेटी को 51,000 रुपया देना था, वो भी नहीं हुआ। और आधार कार्ड पर 50,000 का ऋण देना था, वो भी नहीं हुआ। हेमंत बाबू, किस मुंह से आप युवाओं से, गरीबों से, विधवाओं से, माताओं से वोट मांगने जाओगे, मैं तो समझ ही नहीं सकता। मगर आप झारखंड की जनता को मालूम पड़ गया है कि हेमंत बाबू के शब्दकोश के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। वो आज भी बड़े शौक से अपनी पत्नी के साथ वोट मांगने जाते हैं। मगर हेमंत बाबू, आपको झारखंड की जनता पहचान गई है। अंतिम मुद्दा करप्शन का है। मैं आज मेरे स्टडी के आधार पर विश्वास से कह सकता हूं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई एक प्रदेश में है तो झारखंड में है। इन्होंने इंतहा कर दी है करप्शन की। मैं झारखंड की जनता को पूछना चाहता हूं, झारखंड में है कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसने 350 करोड़ एक साथ देखे हो? एक इनके गठबंधन के एमपी के घर से 350 करोड़ पकड़े जाते हैं। आलम के घर से 20 करोड़ से ज्यादा रकम पकड़ी जाती है। मशीन लाए जाते हैं नोट गिनने के, वो भी गर्म हो जाते हैं। पैसा उठाकर ले जाने के लिए टेम्पो ले जाना पड़ता है। हेमंत बाबू, जरा बता दीजिए, इतना तो पकड़ा गया है, बाकी का आपका गठबंधन खा गया। ये किसका पैसा है? ये पैसा
गरीब आदिवासी का है, पिछड़ा वर्ग की गरीब माता का है, पिछड़ा वर्ग के गरीब युवा का है। अगर ये सारा पैसा आपने करप्शन के माध्यम से आपके चेले चपाटों में बांटा न होता तो आज झारखंड विकसित राज्य बन चुका होता। भाइयों बहनों, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में एक ऐसा राज्य है जो देश का सबसे समृद्ध राज्य है। मैं बेझिझक कह सकता हूं, झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य है, क्योंकि धरती माता के नीचे इतना खनिज संपदा पड़ा है जिसका मूल्य कोई लगा ही नहीं सकता। मगर झारखंड देश का समृद्ध राज्य है, झारखंडी देश का सबसे गरीब नागरिक है। और ये जो हुआ है वो हेमंत सोरेन की सरकार और इनकी नीतियों के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, इस सारी दुविधा से बाहर निकलने के लिए हम हमारा घोषणा पत्र संकल्प के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। ये संकल्प पत्र, उसमें से कुछ संकल्प मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा, किसी को ज्यादा पैसा दें। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं, आप इसको हेमंत का वादा मत कहना। 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर जाऊंगा। 2,87,500 करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसकी भर्ती की जाएंगी और इसका परीक्षा का एक समेकित वार्षिक कैलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी करेगी और हर साल, जैसे मैंने 5 लाख कहा, हर साल 1 लाख झारखंडी युवा को हम रोजगारी के अवसर प्रदान करेंगे। हम झारखंड में हर स्नातक और स्नातक उत्तर युवा जो अपनी कैरियर बनाने के लिए संघर्षरत है, उसको हर महीने 2,000 रुपया युवा साथी भत्ता देंगे। ये 2,000 रुपया आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, मगर आपको रोजगारी प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो तो कम से कम आपके माता पिता के साथ न लेना पड़े। ये सम्मान आपका करने के लिए 2,000 रुपया हम प्रति माह आपको देंगे। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में कुशासन के कारण आवास नहीं मिल पाया है। हम वादा करते हैं हर गरीब को 5 साल में पक्का मकान पूरा करने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। 21 लाख घर पीएम आवास का और ये जो आपकी निष्कर्मण्यता के कारण नहीं हुआ है उसको हम तुरंत पूरा करेंगे। झारखंड में सरकारी पदों की नियुक्ति में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को न्याय देंगे। न केवल भविष्य के लिए, पुराने जो पेपर माफिया है सीबीआई जांच कराकर, एसआईटी की जांच कराकर उनको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई बनने वाली सरकार करेगी। हम अवैध घुसपैठ को रोकेंगे और सख्त कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित कर दान में जो भूमि हड़प कर बैठे हैं वो सारी भूमि फिर से एक बार झारखंड की आदिवासी